कर रहा था कि जीएफजी पे बहुत सारे ये टाइप मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह। जिन कॉलेजेस में वॉलमार्ट नहीं जाती है, लाइक जो टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस हैं, अब वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं वॉलमार्ट के लिए? पहली मिस्टेक तो ये करते हैं, दे डोंट एक्सप्लोर द क्वेश्चन। मतलब एक तरफ वो गाने गा रहा था, तुनक तुनक दिन एंड ऑल दैट चल रहा था, इधर पे उसको पीट रहे थे स्टेज के पीछे। हेलो दोस्तों, तो यार आज हम एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस कवर करने वाले हैं और आज की कंपनी जो है वो है वॉलमार्ट। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स वेलकम आज के हमारे दो गेस्ट। सो हेलो नितिन और अतुल, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। सो कैसे आप दोनों? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो यार अपने व्यूअर्स को मैं नितिन और अतुल के बारे में बता देता हूँ। तो नितिन ने अभी 6 मंथ से लाइक ही इज़ वर्किंग इन वॉलमार्ट एज अ 6 मंथ इंटर्न एंड वो अभी थोड़े टाइम में वॉलमार्ट एज अ फुल टाइम ज्वाइन करने वाला है। एंड अतुल को 4 साल से ऊपर हो चुके हैं वॉलमार्ट में काम करते हुए। तो लाइक दैट्स वेरी गुड कि वो आज हमें अपना एज अ इंटरव्यूअर भी एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकेंगे हमारे साथ। तो हम शुरू करते हैं नितिन के साथ। तो नितिन, मैं तो तेरे को यार पर्सनली जानता हूँ, तो मेरे को पता है कि यार तेरा कोडिंग में इतना कॉलेज में इंटरेस्ट था नहीं। तो अब हमारे व्यूअर्स को यार ये बता के लाइक तूने कोडिंग की जो लाइक इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो तूने करी वो एंड के टाइम में करी, कितने टाइम करी और मतलब कैसे कैसे करी, तेरा शेड्यूल कैसा था एंड के टाइम में? यार देख, मैंने क्या करा कि इंटरव्यू मतलब हमारी स्टार्ट होती जुलाई एंड से, तो उसके मतलब 2-3 महीने पहले से मैंने 3-4 महीने मान लो मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कोडिंग सवाल तो निकालने ही होंगे फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए। तो मैंने क्या करा था कि जीएफजी पे बहुत सारे ये अच्छे गाइड्स हैं, मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह, फिर इंटरव्यू बिट पे था, तो मैंने ये दो को मतलब बेस मान के इनसे पढ़ा। फिर कुछ टाइम के बाद फिर ओएस फंडामेंटल्स पढ़ने थे, तो ओएस टीबीएमएस संचित जैन अच्छा सोर्स था एक। फिर सिस्टम डिजाइन के लिए उससे करा गौरव सिंह, तो अच्छा ये सब भी देखा था मैंने। अच्छा। तो प्रॉपर कोडिंग मतलब तेरा शेड्यूल कैसा रहता था डेली? मतलब ऐसा कोई फिक्स था कि यार तूने, क्योंकि तूने पहले नहीं करी थी एंड बाद में ही करी, तो तेरा ऐसा कोई मतलब फिक्स था कि यार रोज के 8 घंटे तो बैठूंगा और करूंगा ही? मतलब सोचा तो यही था कि 8 घंटे बैठूंगा, बट ऐसा हो नहीं पाता था। अच्छा। तो मेजर टारगेट यही था कि मतलब सेटिस्फेक्शन मिल जाए आज दिन से कि आज हाँ कुछ करा है मैंने। मतलब आज चलो कोडिंग नहीं करा, चलो ये पढ़ लिया है, तो यही मान के चलता था बट डेली कि कुछ ना कुछ हो कुछ जाए। करा है। हाँ, डेली कुछ ना कुछ करा। ठीक है। तो अतुल, आपको तो यार 4 साल से ऊपर हो चुके हैं कॉलेज। एक्चुअली आज मेरी 4th ईयर की वो है एनिवर्सरी, आज ही मैंने ज्वाइन की थी वॉलमार्ट। ओ कॉन्ग्रेट्स। नाइस। तो आपको 4 साल से ऊपर हो गए, तो यार आपने अपने कॉलेज टाइम में कोडिंग इतनी करी है क्या? मतलब या आप भी नितिन जैसे आपने एंड में प्रिपेयर किया? मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट तो कोडिंग में स्टार्टिंग से था, मतलब इवन बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज। अच्छा। लाइक जब जब से मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ कंप्यूटर से, लाइक इवन 9th स्टैंडर्ड से, तो वी हैड सम कोडिंग देयर। तो वहां से ही मेरा था कि आई हैव टू डू समथिंग इन दिस फील्ड ओनली। तो फिर लाइक व्हेन आई गॉट इन, तो इवन फ्रॉम डे वन आई सॉ कि कुछ बच्चे सीनियर से पूछ के कुछ कुछ कर रहे हैं। देन आई हर्ड अबाउट स्पोज, फिर मैंने खुद से एक्सप्लोर करा कि स्पोज क्या है। फिर स्लोली स्लोली फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आ गया, मुझे फर्स्ट ईयर में इवन इंटरेस्ट आ गया था, तो आई स्टार्टेड और आई सॉ कि ट्रिपल आईटी का बहुत अच्छा कोड बेस है, वहां पे काफी बंदे कर रहे हैं, तो मैंने करा था। और फिर सेकेंड ईयर तक लाइक इट वाज कि मैं कोर्स पे बहुत ही कम ध्यान दे रहा था और बस कोडिंग ही करता था पूरा टाइम। और मतलब सुबह एक क्वेश्चन पकड़ा स्पॉज का और बस ऐसे ही पूरा दिन उसी के टाइम उसी के बारे में सोचता रहता था। कोर्स का थोड़ा कम सोचता था, तो वैसे ही पॉइंटर वॉइंटर थोड़ा कम होने लग गए और लाइक उधर मैं ज्यादा अच्छा करने लग गया। ट्रिपल आईटी के दौरान आपने मतलब काफी कोडिंग करी है। हाँ, काफी करी। हाँ, तो अगर हम इंटरव्यूज की तरफ बढ़े, तो नितिन ने अभी रिसेंटली जस्ट इंटरव्यू दिया है अपना। तो नितिन यार, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक बता के लाइक यार प्रोसेस कैसा था? इंटरव्यू में स्टार्टिंग कोडिंग राउंड था और उसमें कितने क्वेश्चंस थे और तूने कितने सॉल्व किए, एंड बाद में इंटरव्यू राउंड्स कितने थे और उसमें क्या क्या पूछा गया? तो सबसे पहले था ऑनलाइन कोडिंग राउंड, हैकर रैंक पे हुआ था शायद। एंड देन उसमें एक कोडिंग क्वेश्चंस थे एंड देन 25 एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज मतलब ये सीएस फंडामेंटल से ओएस हो गया, डीएमएस हो गया। एंड देन कोडिंग क्वेश्चन ये था कि एक अरे गिवन थी इंटीजर्स की, उसमें ये करना था कि हर एक एलिमेंट के लिए 2 काउंट निकालने थे। पहला काउंट ये कि कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स ऐसे हैं जो उस एलिमेंट से आगे है अरे में एंड इससे बड़े हैं। एंड देन सेकंड काउंट ये था कि कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो इससे पीछे है एंड इससे छोटे हैं। इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना था।
ठीक है एंड फाइनली ये रिटर्न करना था कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है उस पूरे एरे के लिए। ठीक है, ये एक कोडिंग तो क्वेश्चन था। हाँ, तो ठीक है मेरे से तो ये मतलब पूरा हुआ नहीं था, मैंने पार्शली सबमिट किया था एंड देन ये एमसीक्यूज मैंने अच्छे से मार्क किए थे, तो दोनों मिला के मेरा मतलब कोडिंग राउंड निकल गया था। अच्छा जिन्होंने मतलब ये कोडिंग सवाल पूरा करा था वो बोल रहे थे कि सेगमेंट ट्री से करा उन्होंने। अच्छा तो ठीक है ये था। उसके बाद टोटल 4 राउंड्स हुए मेरे। पहला राउंड था वो भी मतलब ये कोड ही पूछा उन्होंने। सवाल ये था कि हाउ टू स्पाइरल ट्रैवर्स अ बाइनरी ट्री। अच्छा तो ठीक है मैंने करा हुआ था तो मैंने बता दिया। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि इसके फंक्शंस लिखने हैं एंड कोड कंपाइलर रेडी लिखना है पेपर में। ठीक है तो मैंने वो करा। उसके बाद उन्होंने फिर प्रोजेक्ट से पूछा मेरे कि मतलब किस पे क्या काम कर रहा है, तुम्हारा रोल क्या था, हम्म ये सब वो सब। देन फिर ये राउंड खत्म हुआ था। देन फिर सेकेंड राउंड था, तो उसमें पहला सवाल ये था कि एक गिवन ट्री का मिरर ट्री बनाना था। अच्छा, ये भी एक गीक्स फॉर गीक्स का सवाल है। हाँ, बेसिक मतलब ट्री का सवाल है ये। ठीक है, फिर ये इजी था। फिर देन सेकंड सवाल ये था कि एक 2D अरे दी हुई है, हमें फाइंड करनी थी मैक्सिमम सब मैट्रिक्स सम। अच्छा ठीक तो है ये थोड़ा टफ था मेरे लिए उस टाइम पे। मतलब मैंने ये सवाल करा हुआ था बट मुझे एग्जैक्ट सॉल्यूशन याद नहीं था। अच्छा तो मैंने फिर अपना अप्रोच लगाया, तो मैंने पहले कथानिक एल्गोरिथम से करा क्योंकि मुझे 1D अरे में इसका सॉल्यूशन पता था। तो नियरली करेक्ट सॉल्यूशन मैंने दे दिया उनको, तो शी वाज सेटिस्फाइड कि मतलब हाँ ठीक है, सही है। ठीक है देन थर्ड सवाल ये था कि बहुत सारी नोट्स गिवन है, मान लो ये मतलब कोई कोडिंग सवाल नहीं है, ऐसे ही था। बहुत सारी नोट्स गिवन है एंड तुम्हें फाइंड करना है कि एक नोट से तुम्हें ये फाइंड करना है कि बाकी सारी नोट्स अलाइव है या डेड है। अच्छा, मिनिमाइज मतलब अच्छा सॉल्यूशन देते, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देते तो हुए। अलाइव और डेड की डेफिनेशन क्या है मतलब? मतलब कि हर एक नोट का कुछ काम होगा ना, मतलब कुछ काम होगा उनका, तो हमें ये चेक करना था कि हर एक नोट काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो तो सेकंड राउंड में she told me that- बेसिकली हाँ 3 क्वेश्चंस पूछे गए तेरे से। हाँ ठीक है ओके। देन थर्ड राउंड हुआ मेरा, उसमें मतलब ये शायद मैनेजर थी, कोई इंजीनियरिंग मैनेजर। ओके उन्होंने मतलब ये पहले तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूछा मेरे से कि मतलब किस पे क्या काम करा है। ओके देन एक प्रोजेक्ट पे मतलब एक प्रोजेक्ट चुनने को बोला एंड देन उससे पूछा कि इसका डिटेल से बताओ, इसका क्या एप्लीकेशन है वगैरह वगैरह। एंड देन फिर देन ही आस्क्ड मी अबाउट मतलब सीवी में देख के पूछा कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज वगैरह, तो उससे भी कुछ चीजें पूछी। ठीक देन है दिस राउंड वाज ओवर। ये राउंड बस इतना ही था। अच्छा, मेनली प्रोजेक्ट्स के राउंड और सीवी के राउंड। हाँ हाँ ठीक है हाँ। देन फोर्थ राउंड वाज एचआर राउंड, तो जनरल एचआर क्वेश्चंस का आस्क तो मतलब क्या मतलब तेरे से डिपार्टमेंट मतलब। जनरली क्या एचआर क्वेश्चंस पूछे? क्योंकि सब लोग यही बोलते थे यार जनरल एचआर क्वेश्चंस, एंड फिर सब ये पूछते कि यार वो जनरल एचआर क्वेश्चंस है क्या? अच्छा, मुझसे ऐसे पूछा गया था कि व्हाई वॉलमार्ट, मतलब वॉलमार्ट क्यों चुनना चाहते हो। अच्छा एंड देन फिर मुझे कॉर्पोरेट सिचुएशंस में सवाल पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो तुम्हारी टीम में 2 लोग हैं, उनके बीच में मतलब ऐसे कुछ लड़ाई ऐसी हो गई, तो तुम कैसे हैंडल करोगे, ठीक है ये सब। ठीक है फिर देन कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ठीक है। ये तो सब। अगर इन सबको मैं समराइज कर दूं तो बेसिकली ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यू राउंड्स में तो तेरे से कोडिंग रिलेटेड ही पूछा गया, सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पूछा हाँ ही नहीं गया, राइट? और जो हाँ, मेरे से नहीं पूछा गया, मतलब बाकी इंटरव्यूज जो थे, जो बाकी इंटरव्यूअर्स थे, सॉरी जो बाकी इंटरव्यूज थे, तो उनसे पूछा गया था, मुझे याद है। अच्छा कुछ लोगों से ये सीएम के सवाल पूछे गए थे, तो कुछ लोगों से डीएमएस के पूछे गए थे। अच्छा, डीबीएमएस के भी पूछे गए और हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो तेरे राउंड को अगर समराइज करें तो लाइक पहला जो राउंड था उसमें प्रोजेक्ट्स प्लस एक कोडिंग क्वेश्चन, सेकंड राउंड में 3 कोडिंग हाँ क्वेश्चन, थर्ड राउंड में तेरा हाँ सीवी प्रॉपर्ली देखा गया और प्रोजेक्ट्स दोबारा पूछे गए। प्रोजेक्ट। तो बेसिकली हाँ प्रोजेक्ट्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है करने के लिए वॉलमार्ट के हाँ अगर इंटरव्यू बिल्कुल। के लिए प्रिपरेशन करो, हाँ क्योंकि तेरे अगर से 2 बार पूछा हाँ गया। अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में मतलब ये श्योर नहीं हो, मतलब डाउट है कि ये बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा, तो तुम उसको इंक्लूड मत करो सीवी में, क्योंकि अगर वो उनसे पूछ देंगे तो बहुत गंदे प्रेशर होगा अगर तुम नहीं बता पाओगे तो। ठीक है, तो ये तो हो गया नितिन का इंटरव्यू राउंड। अतुल, आपको याद भी है कि यार 4 साल पहले क्या इंटरव्यू राउंड, कैसा इंटरव्यू था आपका? I don't recall exact questions, but I can give you whatever I know. So I think total 5 round हुए थे. अच्छा तो बट इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, बट अगर तुमने एक्सेप्शनली अच्छा कर दिया है 1-2 राउंड में, तो दे विल स्किप 1 राउंड आई गेस. तो अच्छा कुछ लोग का 1 राउंड स्किप किया था हम लोगों ने.
ठीक है। तो ऑनलाइन राउंड में बेसिकली पहला तो डिक्स्ट्रा का था क्वेश्चन, स्टैंडर्ड, मतलब द लैंग्वेज वाज नॉट कि डिक्स्ट्रा इंप्लीमेंट करो, बट बोल दिया था कुछ कि ऐसे ऐसे है, नोड्स है एंड ऑल दैट, सो यू हैड टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि ये डिक्स्ट्रा है, तो वो कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर उनका ऐसा था कि दे हैड 3 क्वेश्चंस, वन वाज 20 मार्क्स, वन वाज 30 मार्क्स, वन वाज 50 मार्क्स। सो दे वांटेड कि एवरीबॉडी कैन डू देयर कैपेबिलिटी, राइट। तो मैंने 20 और 30 किया था, 50 पे मैंने बेट नहीं लगाई थी, इवन दो आई कुड हैव अटेम्प्टेड, बट अगर गलत हो जाता तो फिर टाइम खराब हो जाता, राइट। तो मैंने फिर वो नहीं किया था, तो 20 और 30 किया था। और 30 वाला आई गेस एक था डीपी का, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो वो दोनों कर दिए थे। उसके बाद दे शॉर्टलिस्टेड सम ऑफ देम, देन राउंड स्टार्ट हुए। तो आई थिंक फर्स्ट राउंड में ही आस्क्ड मी वन वेरी सिंपल एरे क्वेश्चन, तो वो तो बहुत ही ट्रिवियल था, ही जस्ट टू लाइक वार्म अप। फिर उसके बाद ही आस्क्ड मी कि कन्वर्ट अ बाइनरी ट्री इनटू अ बीएसटी बेसिकली। अच्छा। हाँ, तो वो भी सिंपल था, तो वो भी बता दिया था, राइट। मतलब ये सब तो स्टैंडर्ड मिल जाएंगे आपको जीएफजी पे। सेकेंड राउंड में पूछा था, एक स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा था कि एक डेटा स्ट्रीम आ रही है, आई हैड टू डू समथिंग विद इट, लाइक मतलब ही वाज आस्किंग बेसिकली एक हीप का कॉन्सेप्ट होता है ना, वेयर यू हैव टू मेंटेन मैक्सिमम 5 और समथिंग, राइट, ऑफ अ स्ट्रीम, तो उससे रिलेटेड था। तो आई डिडंट डू वेरी वेल इन दैट, आई मीन he was not very happy, so he wrote some comments and all, and one question I was able to answer, that I don't recall. So third round हुआ था, उसमें he asked me some system का question, like a subject, basically he wanted me to implement some OS locking. अच्छा, होता है ना कुछ पीटरसन वाला सॉल्यूशन, पीटर्स बार्बर वाला, वो he wanted to write me on paper का algorithm. फिर then he asked me another system का question कि given like 1 million database, 1 million entries, how will you distribute it? So I had to tell like some basically sort of algorithm that how will it work in distributed manner. Basically he wanted me to distribute the computation power, so I told him some hashing and all that. So kind of it's a discussion. So after that the hiring manager round happened, where he asked me 2 more questions. The comments from the second round he addressed, he asked me again one streaming question. So that time I was able to answer it. That the question was specifically basically given a data stream, at any given time maintain 5 top 5 members. So so the use case could be you want to implement a widget where you have top 5 tweets with top likes, let's say, in your website. So something like that, right? So basically I told him that I will use min heap and all that. I kind of clicked and it worked out. And then he asked me one question, basically given a linked list with random pointers and copy it. So that was very like, it's a template question. So I had read it. So I was able to answer that. Okay. And then I think he asked me those questions also that Nitin was telling, that he gave me few situations in company scenario and asked me how will you react. So I would suggest like always answer in such a way that is beneficial for the company and not for you, right? Because why would they hire you, right? तो क्योंकि आपने काफी इंटरव्यूज ऑब्वियसली लिए होंगे, क्योंकि आपको इतना टाइम हो गया, तो आपने वैसे कितने इंटरव्यूज लिए हैं और कहाँ लिए हैं जनरली? ओके, सो मैं ऑन कैंपस जनरली नहीं जाता हूँ, मैंने सारे अपने कैंपस में लिए हैं, वहीं वॉलमार्ट के कैंपस में लिए हैं। सो अब तो आई लॉस्ट ट्रैक कितने लिए, मे बी बहुत लिए 30-40 हो गया होगा। ओके, तो मतलब ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्रोसेस में एक्चुअली में मतलब कोई डिफरेंस होता है, या मतलब सिमिलर सेम ही टाइप के राउंड्स होते हैं? मतलब क्योंकि आपने ऑफ कैंपस लिया एंड ऑन कैंपस तो आपको पता ही है। तो कॉलेज इंटरव्यूज में ये होता है कि क्योंकि सारे फ्रेशर्स होते हैं, दे हैव नॉट डिजाइन्ड एनीथिंग एज सच, दे हैव बिल्ट टॉय प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. So generally the focus of interviewers is on data structures, and they judge by that you will be able to kind of deal with actual projects and how good you are communicating. So these are the two things they look for, right? But if company is interviewing, right, and I am taking interview in Walmart itself, then I take a look at the person's resume, right? What is the background, like where he has been working and how much experience he has. So uske basis pe
I kind of form my questions. So generally क्या होता है कि data structure का एक round तो होता ही है, or it could be two also, split in like one round will be for typical data structures, how is able to solve problems, and one will be basically we will be judging on what is your coding style, is it like up to the standards, like आप कैसा कोड लिखते हो, like you know you are able to cover edge cases, or like you know आप कॉलेज जैसा कोड तो नहीं लिखते हो, you have to be very thorough with your test cases and all that, and you know do you know how internally things work in code, so threading वो सब मतलब थोड़ा उस लेवल पे चला जाता है. तो एक कोडिंग राउंड होता है और एक डेटा स्ट्रक्चर राउंड होता है जिसमें टिपिकल डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. और आई वुड से क्योंकि फ्रेशर्स ज्यादा यू नो प्रैक्टिस्ड होते हैं तो उनका डेटा स्ट्रक्चर लेवल थोड़ा ज्यादा कठिन होता है लेटरल वालों से, ठीक है. तो हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछते हैं generally they are kind of some variation of whatever you find on standard websites like LeetCode or basically Geeks for Geeks. तो ऐसा नहीं होगा कि you can directly Google that question and you can find it. In some cases it happens, basically you know if we ask a basic question he is not able to answer, so we know that you know it's not very advisable to ask a very good like very tough question, तो उससे कोई मतलब you can't judge it, right? So हम वैसा question पूछते हैं जिसके 3-4 fold हो, like we can ask a simple question, then we can twist it and then you know ask him to how will you do that if this condition is applied, like that. So और वो क्वेश्चन जनरली वैसे नहीं होगा अवेलेबल रेडिली, जैसे कॉलेज में रहता है यू कैन सर्च द क्वेश्चन, वैसे नहीं होगा, ठीक है. आफ्टर दैट इज डन, सो लेट्स से ही पास द डेटा स्ट्रक्चर एंड कोडिंग, then we go on to ask some system design also, and that depends on how much experience he has. If he's like very new, like 1-2 year experience, then basic questions on system design. Otherwise we will ask him to design a full-fledged system, and you know ins and outs of it, could be high level design, low level design, so class diagrams and what DB you will use, why you will use that DB, and all the you know decisions he's gonna make while designing that system. So in सारे conversations में ये भी देखा जाता है कि how well he is in communicating his thoughts, right? And you know how much he is paying attention to the detail and all that. So after that the hiring round happens, where basically your holistic technical background is basically judged. You will be asked so many questions on based on your resume, or in general how you think, like you know maybe some scenarios could be given and all that. Basically I don't take those rounds, and they are like taken up by managers, and then probably HR round will be happening, and that is almost same as what you have in college. ठीक है. तो जो लाइक अब आपने बोला कि ऑफ कैंपस में आप रिज्यूमे देखते हो, तो अगर ऑफ कैंपस में आपके पास कोई ऐसा रिज्यूमे आता है, लाइक फ्रेशर टाइप रिज्यूमे आता है जिसने जस्ट कॉलेज क्लियर किया है, उसका कॉलेज में इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो उसके केस में मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर इंटेंसिव ही रहेगा उसके केस में भी, या फिर ऐसे लोग मतलब फ्रेशर्स जो जिन कॉलेजेस में वॉलमार्ट नहीं जाती, वैसे लोग इंटरव्यू के लिए आते ही नहीं है वॉलमार्ट में फ्रेशर्स के लिए? Yes, it is the later one. Basically ज्यादातर आते ही नहीं है ऐसे लोग, क्योंकि उनका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होता है. Basically Walmart as a policy, I don't think much hiring happens off campus. Most of them are on campus only from college. So I think Amazon और बाकी कंपनीज करते हैं ऐसा, ऑफ कैंपस हायरिंग करते हैं, but then they give them a fresher kind of experience only. They basically ask them online round and all that, right? तो अब जिन कॉलेजेस में वॉलमार्ट नहीं जाती है, लाइक जो टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस हैं, अब वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं वॉलमार्ट के लिए? क्या उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है वॉलमार्ट में आने के लिए? Okay, so as per my knowledge, I think अभी ऐसा कोई like full time role open नहीं है वॉलमार्ट में, या they don't provide a role that fresher can apply directly there, right? And majorly because the resume shortlisting is very rapid, and you know so many people apply, so you kind of can't get enough attention that I am good enough to be interviewed. ठीक है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है. थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है. It could be anything, any startup or anything, and if your skills match what their kind of needs are, definitely you will be interviewed. ठीक है.
तो आपने बोला कि सब्जेक्ट्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्ट्स कितना मैटर करता है? लाइक अगर किसी ने कोडिंग बहुत अच्छा कर दिया तो क्या सब्जेक्ट्स का तब भी उतना मैटर करता है? हम्म। तो सब्जेक्ट्स आई थिंक सिर्फ वो पूछे जाते हैं जो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स तो हमें बहुत पढ़ाए जाते हैं, राइट? तो बेसिकली यू कैन से कि सम प्रैक्टिकल यूज जिनका है वो ही पूछे जाते हैं। जैसे डीबीएमएस है जैसे, तो उसमें दे कुड गो इन सम एसक्यूएल एंड ऑल दैट, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। कुछ ऐसे पूछ लेंगे कि मे बी इंडेक्सिंग क्या होता है, ऑल दैट, जो कि इंडस्ट्री में वेरी रेलेवेंट। और इनका वेटेज भी अच्छा होगा इंटरव्यू? वेटेज एक राउंड में होगा, सो इफ यू आर लाइक कंप्लीटली बॉम्ब दैट, then they may reject you, but Okay. if you are able to answer some of it, I don't think इतना डिसाइडिंग फैक्टर ये है, बट you should not completely screw it up, right? कुछ पता होना चाहिए। तो OS का I would say थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और DBMS का। ठीक है। तो आपने 30-40 इंटरव्यूज ले लिए हैं आप, तो ऐसी मतलब सभी इंटरव्यूज में कुछ तो यार ऐसा कॉमन होगा कि यार जो कॉमन मिस्टेक होगी जो यार कैंडिडेट्स रेगुलरली करते हैं, तो वो कॉमन मिस्टेक क्या है आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में? कॉमन मिस्टेक बहुत सारी करते हैं। तो पहली मिस्टेक तो ये करते हैं, दे डोंट एक्सप्लोर द क्वेश्चन, दे डोंट क्लैरिफाई बैक कि क्वेश्चन क्या है, एंड दे जस्ट जंप इनटू सॉल्यूशन। तो उसके बाद उनको पता चलता है अच्छा ये तो भूल ही गए, राइट? तो उससे सीधे सीधे ये पता चलता है कि whenever you will be given a problem or any sort of thing to solve in a real corporate environment, you might end up missing some things. Basically expectation ये होती है कि question open ended है, you should discuss the question and you should be completely clear कि करना क्या है, and then start coding or discussing. दूसरी प्रॉब्लम ये है लोगों के साथ कि they just start writing the code. So my problem with that is, do you know the answer right away, or why are you coding it, right? Basically, if you are coding it, that will tell me that you already know the answer, which I'm not looking for. I am asking a question, then you should discuss with me the solution and we should agree on an approach, and then you can implement it. So implementation is not the big deal. Basically, it's just writing the code, right? Expressing your views, your thought process, how you came up with the solution, that is important factor and tells me a lot on how you think about it, right? So that is what I'm looking for. If they directly jump into the writing, then basically I'm blank on how did you come up with that, or you magically knew it, or you already had heard of it. So those kind of are red flags for me. तो आपने बोला था कि यार मैं पर्सनली रिज्यूमे देखता हूँ, तो अगर किसी के रिज्यूमे में लेट से एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत अच्छी हैं, लाइक उसने कॉलेज में पूरा एक्स्ट्रा करिकुलर फोड़ ही रखा है, तो क्या वो आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा इफेक्ट करता है वॉलमार्ट इंटरव्यूज में कि हाँ यार इसके एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छी है, मैं थोड़ा सा मतलब इसको एड्स मिल जाए? ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि दे हैव अ फिक्स्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेशन, राइट? प्रोसीजरल जो उनका ऑपरेशन होता है कि कैसे हम जज करेंगे बंदे को, वो फिक्स है। तो जो उनका प्रोसीजर है उसके हिसाब से हमें जाना होता है, राइट? तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि लेट्स से वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, और उनके बेस पे हमें एक फीडबैक फॉर्म देना होता है उनको। तो आई डोंट थिंक कि वी हैव अ सेक्शन टू गिव रिमार्क्स कि इसका एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छा है, ये कम्युनिकेट अच्छा करता है, ऑल दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू जज ऑन टेक्निकल एबिलिटीज। सो मुझे ये नहीं लगता कि एक्स्ट्रा करिकुलर होना इज अ हार्म, बट ये भी नहीं लगता कि एक्स्ट्रा करिकुलर होने से ही हो जाएगा उसका, unless he is able to solve at like certain number of questions, I don't think he will be passed on to next round. So it's kind of के like अगर उसने इंटरव्यू अच्छा करा है तो इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल प्लस पॉइंट फॉर हिम, बट अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं करा है तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता। Doesn't matter if you have not done any extracurricular also, but you are very good in technical, I think you will be passed through. ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मैटर करते हैं वॉलमार्ट इंटरव्यूज के लिए स्पेसिफिकली? कम्युनिकेशन स्किल आई थिंक सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, सबसे ज्यादा, इवन टेक्निकल सॉल्व करने से भी ज्यादा। क्योंकि होता क्या है जनरली कि क्वेश्चन जनरली लोगों को डायरेक्ट क्लिक नहीं करता, क्योंकि इफ अनलेस यू हैव ऑलरेडी सीन द क्वेश्चन, इट इज वेरी अनलाइकली कि गिवन दैट यू हैव नॉट बीन कोडिंग फॉर 2 years like in a competitive coding environment, you will click the question as soon as it is asked, right? So generally यही होता है कि उनको क्लिक नहीं करता। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि they communicate very well and then they kind of tell their approach. So interviewer
इंटरव्यूअर का जॉब ये नहीं है कि उसको सीधा रिजेक्ट करना है, उसका बेसिकली एक सोल्यूशन निकलवाना है तुमसे, राइट? तो ही काइंड ऑफ गिव सम हिंट्स, राइट, and then sees how you are kind of approaching then after you how you are incorporating the hint, or if you have left some bug, then interviewer may give you some hint and then sees ki how you are incorporating that, and these things can happen when you are good at communicating, right? So if you are just silent, it doesn't help either way. तो ये तो एक काइंड ऑफ हो गया ना कि यार वो अपना सोल्यूशन एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, बट अगर हम कम्युनिकेशन की इस टर्म्स में बात करें कि यार उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है और वो अपना सोल्यूशन हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या ये चीजें भी मैटर करती हैं? ओके, पर्सनली मुझे तो मैटर नहीं करती, एज लॉन्ग एज he is kind of like knows enough English to show his thoughts to the team and all, but ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि he is struggling to speak English, because the English is the language of corporate, right? So you can't really you know ignore that fact, but इतना मैटर नहीं करता. If someone says that that I am very comfortable in expressing my thoughts in Hindi, can I do that? So I will be willing to entertain that. ठीक है. तो इंटरव्यूज में ऐसी कोई फेवरेट चीज है आपकी, लाइक अगर कोई कैंडिडेट ये चीज कर देता है तो आप लाइक बहुत खुश हो जाते हो कि हाँ यार ये तो मैं इसको तो आगे इसका रिमार्क चेक है? Okay, so पहला तो होता है कि basically he should be able to tell me at least some solution, not the best solution. तो उसको we give some basic marks. But अगर कोई बंदा ऐसा होता है कि after solving the question he is still looking for to improve the question and like not like stopping at the point where he knows he has told some answer, right? So that tells कि he's wired to improve things, right? Or optimize things. So तो वो फिर अच्छा रहता है, मतलब even in the real scenario we like those persons who are kind of there to improve the existing things, or कुछ लोग होते हैं they tell a solution and they stop there, and some people are there they tell a solution and they say that this question has these flaws and let me think to how can improve that without an eye pitching in. So those are the good factors. ठीक है. तो यार ये तो हो गया हमारे इंटरव्यूज का पूरा प्रोसेस. तो एक फन रैपिड फायर राउंड करते हैं अभी. तो मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बारी बारी से आंसर करना फटाफट. फेवरेट फूड? खिचड़ी. तंदूरी चिकन. फेवरेट कलर? रेड. ब्लू. फेवरेट टीवी सीरीज? ब्रेकिंग बैड. पीकी ब्लाइंडर्स. फेवरेट मूवी? I would say I will give an unorthodox answer. There is a movie called Aankhein. You have seen that? Where blind people rob a bank. Yeah. It's a Hindi movie. So, yeah, that one. यार कोई भी movie. 3 Idiots मान ले. Okay. दोनों ने बॉलीवुड आंसर्स दिए, बढ़िया. कॉलेज या कंपनी? कॉलेज. घर या बैंगलोर? बैंगलोर. अच्छा, आपका तो अभी मतलब बोर हो गया तो अब घर पे बोर हो गया इसलिए बैंगलोर वरना घर. ओके. C++ या जावा? C++. वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम. ऑफिस. कॉलेज की फनीएस्ट मेमोरी? हाँ, एक दिन दिलेर मेहंदी आया था, उस दिन मेरा बर्थडे था. अच्छा. सेम पे तो उन लोगों ने बहुत पीटा मुझे, मतलब एक तरफ वो गाने गा रहा था, तुनक तुनक दिन एंड ऑल दैट चल रहा था, इधर पे को पीट रहे थे स्टेज के पीछे. तो वो अच्छा था. नितिन हमारी तो बहुत है यार. अभी जैसे मतलब एक याद आ रही है मेरे को. एक फ्रेंड है मेरा, तो हमारे कॉलेज में ये स्पोर्ट्स फेस्ट चल रहा था, तो उसमें एक टग ऑफ वार हो रहा था. अच्छा. तो जो फ्रेंड था उसने क्या करा था कि रस्सी मतलब अपने कमर में बांध रखी थी. अच्छा. ठीक है. तो टग ऑफ वार पता नहीं जीते हारे पता नहीं, फिर क्या हुआ कि सामने वाली टीम ने छोड़ दिया रस्सी. अच्छा. तो हमने भी इधर छोड़ दी. फिर जब वो बंदा मतलब रस्सी खोल रहा था तो जैसे उसने टांगों पे करी, सामने वाले खींचने लगे. तो बेचारे को मतलब 7-8 फीट ऐसे खींच दिया टांगों से. हाँ. ये भी. वन सुपर पावर जो आपको चाहिए? शाकाला का बूम बूम वाली पेंसिल. अरे यार ये दूसरी बार आया है ये आंसर. रीडिंग माइंड्स, मैनिपुलेट करना माइंड्स को. ओके. 10 लाख हर महीने बैंक में रेगुलर पूरे लाइफ टाइम के लिए आते रहे या 20 करोड़ एक ही बार बैंक में आ जाए?
I think I will go with the 20 crore at once. अच्छा, 10 लाख पर मंथ। पूरी लाइफ टाइम। नहीं, आपके पास अनलिमिटेड मनी है, क्या करोगे उसका? ओके, एक तो वर्ड और ओके, मतलब बेसिक है, राइट? और क्या कर सकते हैं? आई थिंक बस वर्ल्ड टूर करेंगे। सेम वर्ल्ड टूर। ओके, इफ यू गेट अ चांस टू वेक अप एज अ डिफरेंट पर्सन, कौन होगा वो? Not really. Any positive person, maybe more positive than me, or who is not lefty. So इलॉन मस्क। इलॉन लाइफ मस्क, सही है ये काफी। भी आंसर दूसरी बार आया। अच्छा, इफ यू वेक अप एज अ वॉलमार्ट सीईओ टुमारो, आप कंपनी में क्या चेंज लाओगे? probably make it more technology oriented. Maybe people don't know it as a technology company enough. I guess they know it as a retailer more. So ठीक है, इतना तो नहीं पता, बट मेनली ऑफिस अपग्रेड करूंगा, मतलब ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स वगैरह। एक ऐसी जगह जहाँ आपका जाने का बहुत मन है। maybe, I mean, I no specific place though, but because I have not visited any. So, but any, peaceful green place could be any good, anything. एक तो वो है अल्ट्रा मियामी, मायामी, वो जानने का मन है मेरे को बहुत। अच्छा, और फिर ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल अगर हो गया तो। अच्छा। लास्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कॉम्पिटिटिव कोडिंग? Okay, software engineering I would say, क्योंकि competitive coding limits you to a certain extent, but software engineering अगर आप कर रहे हो तो you can build anything. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, सो थैंक्स अ लॉट नितिन एंड अतुल फॉर कमिंग। आप आए, अपने टाइम निकाला एंड आपने अपने इतने सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। Thanks for having us. You are doing good work. Keep doing it. I think it is very helpful for upcoming students. तो यार ये थे नितिन और अतुल, जिन्होंने अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करे। यार वॉलमार्ट के अलावा भी मैंने और बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कवर किए हैं, जिनमें इंक्लूडेड है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, न्यूटैनिक्स एट्सेट्रा। तो अगर आपको वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, तो आप उन्हें भी जाके देखो। सो आई होप यार ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करो। यार ऐसे और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ फ्यूचर में आने वाले हैं, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाओ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।